दोस्तों, आप सभी का इस रोमांचक कहानी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बात उस समय की है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। मुझे बुखार हुआ था, मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ रहता था। एक दिन लेटे हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने बॉडी की मसाज करवा लूं। मैंने अपने नौकर रामू को कहा, रामू काम बाद में कर लेना, पहले तेल गरम कर लो और मेरे शरीर की मालिश कर दो। मैं थोड़ा आराम महसूस करूंगी। उसने कहा, ठीक है मालकिन। वह तेल गरम करके ले आया। बोला, मालकिन तेल गरम है, आप मसाज करवा लो। मैंने पहले अपने बालों में उससे मालिश करवाई। मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। मैं लेट गई। जब वह मालिश कर रहा था, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। धीरे धीरे कब 1 घंटा निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं मालिश कर रहा था, उसका हाथ मेरी उसी चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, तुम मेरे इस चीज पर मालिश कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह अपने हाथों से मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया, यह गलत नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे अच्छा लग रहा है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वह थोड़ा घबराया लेकिन फिर उत्साह के साथ मालिश जारी रखी। फिर 1 घंटा बीत गया। मुझे एक अलग ही अनुभव मिल रहा था। वह बोला, मालकिन आप बहुत अच्छी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वह खुश हुआ। उसने बिना सोचे कहा, मैडम, मेरा नाग आपकी चिड़िया के लिए तैयार है। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहोगी? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी उसके बाद कुछ नहीं बोला और मालिश करता रहा। धीरे धीरे मैं सो गई और वह किचन में जाकर अपना काम करने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राची है, मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ। मैं दिखने में सुंदर हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच की है। नीली रंग की आंखें हैं मेरी। हल्के सुनहरे बाल है। कोई भी लड़का मुझे देखकर फिसल सकता है। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरे पति मयंक एक बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है। इसलिए मैं जो चाहती हूँ वो खरीदती हूँ, चाहे कुछ भी हो। वह मुझे बहुत खुश रखते हैं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगी, मैं एक लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जीती हूँ। मेरे पति अक्सर बाहर रहते हैं। मेरे घर पर एक नौकर है। वह बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसकी उम्र 30 से 35 साल होगी। वह अपना काम बहुत कुशलता पूर्वक कर लेता है। खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, यह सब काम वह बहुत अच्छे से कर लेता है। उसकी वजह से मुझे काफी आराम मिल जाता है। एक दिन मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात तक खत्म हुई और मैं बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आपको तो पता ही है कि पार्टी में, लग्जरी जो पार्टी होती है, कैसे शराब, स्मोकिंग, ये सब चलता ही रहता है। इसलिए मैं सुबह देर तक सोती रही। काफी देर हो गई थी, 10 बज गए थे। मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर और बिस्तर पर आराम किया और फिर बैठ गई। मैं रामू को आवाज लगाई और एक कप कॉफी लाने को बोला। थोड़ी देर बाद में कॉफी लेकर आ गया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। मैंने उसे अचानक से देखा तो वह मुझे देख ही रहा था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? उसने जवाब दिया, नहीं, मालूम नहीं। फिर मैंने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। वह वहां से चला गया। उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। मैंने उसको दोबारा फिर आवाज लगाई और उसे अपना रूम साफ करने के लिए बोल दिया। अच्छा, मेरे कमरे में अच्छे से सफाई कर दो। उसने कहा, ठीक है मैडम। मेरा ध्यान उसी पर था कि वह क्या कर रहा है। मैं कॉफी भी पी रही थी और उसको भी देख रही थी। वह मेरे मुंह को देख रहा था
और मैं उसके सामान को देख रही थी। मैं समझ गई थी कि उसके मन में क्या है। मैंने उससे पूछा, तुम कोई दूसरा काम भी करते हो क्या? उसने कहा, नहीं मैडम, मैं कोई और काम तो नहीं करता, लेकिन मैं अखाड़े में जाता हूँ। मुझे अखाड़े में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम अखाड़े में जाते हो। खैर छोड़ो, मेरा बदन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तुम्हें पता ही है कि मैं रात कितनी लेट आई थी और उसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। तुम एक काम करो, मेरी मालिश कर दो। मैं थोड़ा आराम महसूस करूँगी। वह शर्मिंदा हुआ और फिर तेल लेने के लिए अंदर चला गया और बोला, मैडम तेल गरम करना है क्या? मैं बोली, हाँ, तेल गरम करके लगाना, इससे ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है मैडम। वह तेल गरम करने लगा, मालिश करने लगा। वह मेरे पैरों की मालिश कर ही रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि वह पैरों से ऊपर भी मेरी मालिश करे। मैंने उससे कहा, हेलो, तुम थोड़ा ऊपर मालिश कर सकते हो? मेरे पूरे शरीर में दर्द है। तुमको पता है ना मेरी कितनी तबीयत खराब है। उसका ध्यान मेरे टांगों पर ही है। मैंने उसे और जोर से टांगों की मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो जानते हो ना, तुमने पहले भी कई बार की है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम थोड़ा जोर से करो। वह थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वह मेरे घुटनों के पास मालिश करने लगा। मैंने उससे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत अच्छा काम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। वह मेरी बात सुनकर खुश हुआ और अचानक से मेरी उसी चीज़ को टच कर दिया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वह अपने हाथ से उसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, यह गलत नहीं है। तुम अच्छी मालिश करते हो और शरीर के हर अंग को मालिश की ज़रूरत है। वह थोड़ा शर्माया, लेकिन फिर मुस्कुराहट और उत्साह के साथ मालिश करने लगा। जैसे-जैसे वह मालिश कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जैसे-जैसे टाइम बीता, उसके हाथ थोड़े अधिक अस्वस्थ हो गए। एक अद्भुत एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा और बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, आप बहुत सुंदर हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो और बहुत ही अच्छा कर रहे हो। उसने भी बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल खेलूंगी। मैं तो कब से चाहती थी कि तुम ऐसा बोलो, जिसे मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं तो चाह ही रही थी कि तुम ऐसा बोलो, ऐसा हो हमारे बीच में। अब उसने खेल खेलना शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। खेल खेल कर वह थका हुआ सा लग रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने को कहा। हमारे एक साथ समय बिताने के कारण मुझे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात स्पष्ट हो गई, हमारे द्वारा की गई बातों के कारण हमारे रिश्ते में भावनाएं, प्यार, सम्मान, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई और रुचि है? क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? उसने उत्तर दिया, मालकिन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उसे कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। उसने कहा, मेरा एक सपना है, एक महान शिक्षक बनना, बच्चों को विद्या देना। मैंने उसके चेहरे को देखा, उसके मन में एक अलग ही उत्साह था। मैंने उसे प्रोत्साहित किया और मैं उसकी आर्थिक स्थिति में मदद करने की ठान ली। मैंने उसे कहा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपना सपना पूरा करो। आज वह एक सरकारी स्कूल में टीचर है। हम अभी भी मिलते हैं और एक दूसरे को पूरी संतुष्टि देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, चैनल नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।